हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज स्क्रीन लाइव थ्रिलर मूवी जिसे डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड्स, आज की मूवी में हम देखेंगे कैसे आजकल लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया को ही असली दुनिया समझ बैठे हैं और यहाँ पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। मूवी की शुरुआत एक कॉलेज को दिखाते हुए होती है जहां आज कॉलेज का कल्चरल कंपटीशन प्रोग्राम चल रहा होता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट वहां बैठे होते हैं। वहीं हम जॉय और नीला को देखते हैं। दोनों साथ बैठे होते हैं और बातें करते हैं। हालांकि जॉय और नीला एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन आज की मुलाकात के बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और हम देखते हैं दोनों सोशल साइटों पर काफी एक्टिव होते हैं। जब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो दोनों मिलकर सोशल साइट पर एक चैनल बनाते हैं और जिसका नाम एनजे रखते हैं। एन से नीला, जे से जॉय। अब वो दोनों तरह तरह के वीडियो बनाकर सोशल साइट पर अपलोड करते हैं और धीरे धीरे उनका चैनल लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो जाता है। उनके हर वीडियो पर मिलियन की व्यू आती है। जो चैनल उन दोनों ने सिर्फ शौक के लिए बनाया था, अब उससे उन्हें काफी अर्निंग होती है। तो नीला और जॉय दोनों अब लिव इन में रहने लगते हैं और उस चैनल के पैसे से ही एक नया फ्लैट खरीदते हैं और देखते ही देखते उनके रिलेशनशिप और उनके चैनल की आज 5वीं एनिवर्सरी होती है। तो जॉय और नीला प्लान करते हैं कि वो अपनी 5वीं एनिवर्सरी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन नीला जॉय को सरप्राइज देना चाहती थी। तो नीला जॉय के फोन पर सोशल साइटों की नोटिफिकेशन ही बंद कर देती है ताकि जब वो लाइव जाए तो जॉय को पता न चल सके। और साथ ही नीला जॉय का फोन भी ट्रैक कर रही थी और ये सब बातें जॉय को नहीं पता थी। और नीला ये सारी बातें लाइव आकर अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो जॉय को सरप्राइज देने जा रही है। अब बहुत सारे व्यूअर्स नीला का ये लाइव शो देख रहे होते हैं और कमेंट में पूछ भी रहे होते हैं कि जॉय किधर है। कुछ लोग लिखते हैं तुम दोनों की जोड़ी वर्ल्ड की परफेक्ट जोड़ी है। अब नीला जॉय को ट्रैक करते हुए एक कैफे में पहुंचती है, लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। जब नीला उस कैफे में पहुंचती है तो देखती है कि जॉय दूसरी लड़की के साथ टेबल पर बैठा होता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। और जब व्यूअर्स जॉय को ऐसा देखते हैं तो कमेंट में मजे लेने लगते हैं और जब नीला जॉय को देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है और नीला जॉय और उस लड़की दोनों की पिटाई करने लगती है। और इधर हम देखते हैं कैफे में बैठे सारे लोग उनका वीडियो बनाते हैं और उनकी इस फाइट को सोशल साइटों पर अपलोड कर देते हैं। क्योंकि नीला और जॉय काफी पॉपुलर थे तो उनके फाइट का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगता है। और जैसे आजकल सोशल साइट पे होता है, कभी आप हीरो और कभी आप जीरो बन जाते हैं। जो एनजे की जोड़ी लोगों के लिए आज तक परफेक्ट लगती थी और आज उन्हीं के फाइट का वीडियो बनाकर हर यूट्यूबर अपने अपने चैनल पर डाल रहा है और मजे ले रहा है। कुछ दिनों बाद जॉय नीला को कॉल करता है और सॉरी बोलता है। तो नीला पूछती है वो कौन है और कब से ये सब चल रहा है। तो जॉय बोलता है वो मेरी टीममेट है और हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं और उस दिन मैं अकेला नहीं था, मेरा पूरा ग्रुप वहाँ था और हमने ड्रिंक किया और ये पहली बार था जो मुझसे गलती हो गई। और उन दोनों के बीच में बातों से काफी फाइट होती है और फाइनली दोनों अपना ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन अब नीला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने उस चैनल को संभालना। उनके जो पहले के कंटेंट हुआ करते थे वो दोनों मिलकर बनाते थे और व्यूअर्स भी सिर्फ उन दोनों की वजह से जुड़े हुए थे। अब जॉय के जाने के बाद नीला अकेले ही कंटेंट बनाती है, लेकिन ये कंटेंट डिफरेंट होता है जिस पर ना तो व्यू आते हैं और ना ही लाइक। और धीरे धीरे वो ब्रांड जो इनके साथ काम करते थे इनके चैनल के द्वारा एडवर्टाइज करने का, वो भी अब उनसे दूर होने लगते हैं और नीला इन सब से अब परेशान हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तो नीला अपने फ्रेंड को कॉल करती है और अपनी सारी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करती है। अब नीला अपने चैनल के कमेंट्स पढ़ रही होती है, तभी उसको एक कमेंट नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि हम उसे आपकी हर डिजिटल मेमोरी से डिलीट कर देंगे। और साथ ही एक AI साइट का लिंक भी होता है। जब नीला उस साइट पर चेक करती है तो देखती है वह एक AI साइट होती है। तो नीला फौरन ही उस AI ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेती है और नीला उस ऐप को अपने मोबाइल के माइक और कैमरे का परमिशन देती है और साथ ही अपना एक अवतार भी सेलेक्ट करती है। अपने अवतार का नाम एलन रखती है
अब एलन एआई के थ्रू नीला से बात करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान करते हैं। तो एलन अपनी कैपेबिलिटीज नीला को बताता है। वो बोलता है, मैं आपके लिए आपका कैलेंडर मैनेज कर सकता हूँ, अगर जरूरत हुई तो लोगों से मीटिंग शेड्यूल कर सकता हूँ, आपका ईमेल पढ़ सकता हूँ और ईमेल पर रिस्पॉन्स भी कर सकता हूँ, और साथ ही मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज कर सकता हूँ, कब कौन सी पोस्ट कब डालनी है, सब कुछ। लेकिन नीला तो जॉय से दुखी होती है, तो बोलती है तू मेरे एक्स को हर जगह से रिमूव कर दे। तो नीला नाम कंफर्म करने के लिए जॉय का नाम टाइप करती है और साथ ही कुछ जॉय के सैंपल फोटोग्राफ्स अपलोड करती है। तो एलन बोलता है कि मुझे जॉय के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए अब क्या करूं, कोई सैड सॉन्ग प्ले करूं जैसे कुमार सानू का? तो नीला बोलती है नहीं, तू सिर्फ जॉय के फोटो डिलीट कर दे। कुछ देर बाद एलन दोबारा वापस आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे और जॉय के सारे फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर लिए हैं, जो करीब 1,50,000 हैं, और साथ ही करीब 1200 से ज्यादा वीडियो कलेक्ट किए हैं, और इन सब में से जॉय को डिलीट करने के लिए हमें 90 दिनों का टाइम चाहिए होगा। अब एलन जॉय के फोटो इरेज करना शुरू कर देता है और साथ साथ वो नीला से इधर उधर की बातें भी करता है जैसे हम इंसान करते हैं। तो नीला अपने पर्सनल लाइफ की बातें भी एलन के साथ शेयर करती है, जैसे उसके घर वाले उसको अब पसंद नहीं करते। अब रात हो जाती है तो नीला को नींद आने लगती है। जब नीला एलन से बोलती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ, तो एलन बोलता है ठीक है, तुम अपने सिस्टम का एडमिन एक्सेस मुझे दे दो ताकि मैं पूरी रात काम करता रहूं। और नीला बिना सोचे समझे उस एआई एप्लीकेशन को अपने सिस्टम का एडमिन एक्सेस दे देती है। और दोस्तों आगे हम इस मूवी में देखेंगे कि नीला की ये भूल उस पर कितनी भारी पड़ती है। और जब नीला सो जाती है तो हम देखते हैं वो एआई ऐप उसके सिस्टम का कंट्रोल लेता है और फिर उसके कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न नाम का एक फाइल सर्च करता है, लेकिन उसे नीला के कंप्यूटर में ऐसी कोई फाइल नहीं मिलती। तो एआई मंत्रा अनलिमिटेड नाम की एक और फाइल सर्च करता है और ये भी फाइल उसे नीला के कंप्यूटर में नहीं मिलती। दोस्तों प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न और मंत्रा अनलिमिटेड ये दोनों शब्द आप याद रखना, आगे मूवी में इन दोनों शब्दों का काफी इम्पोर्टेंट है। तो सोचने वाली बात ये होती है वो एआई टूल नीला के कंप्यूटर में ये फाइल क्यों ढूंढ रहा था? क्या किसी ने नीला को टारगेट किया था? खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एआई टूल जॉय की इमेज बहुत सारे फोटोग्राफ से हटा देता है और हम देखते हैं अगले दिन से नीला अब अपने चैनल के लिए दोबारा वीडियो बनाना शुरू करती है। नीला तो सिर्फ वीडियो बनाती थी, वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग और बाकी सारे काम अब एलन खुद करता था। और अब नीला जॉय के फोटो और वीडियो ही नहीं डिलीट कर रही थी, बाकी जॉय से संबंधित उसके घर में जितने भी सामान थे उन सबको तोड़ रही थी ताकि वो जॉय और उसकी यादों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा दे। और अब हम देखते हैं नीला दोबारा सोशल साइट्स पे छा जाती है, उसके हर वीडियो पर व्यू आते हैं और उसके फॉलोअर भी अब बढ़ने लगे थे। अब दोबारा उसके पास कई कंपनियों के एडवर्टाइज के कॉन्टेक्ट आते हैं और धीरे धीरे नीला एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगती है। अब हम देखते हैं एक दिन नीला से मिलने जॉय आता है, लेकिन नीला दरवाजा नहीं खोलती तो जॉय बोलता है उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन नीला सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर जॉय को अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलवा देती है। लेकिन हमें नोटिस करते हैं कि जॉय उस टाइम काफी परेशान था। जब नीला जॉय से नहीं मिलती है तो जॉय उसे मैसेज करता है और लिखता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो बातें वो सिर्फ नीला को ही बता सकता है क्योंकि नीला के अलावा और किसी पर वो विश्वास नहीं कर सकता और कल नीला का फेरी पे इंतजार करेगा। लेकिन उस समय नीला अपने कंप्यूटर के सामने नहीं होती है, तो एआई टूल उसके कंप्यूटर का कंट्रोल लेकर नीला की जगह पर जॉय को रिप्लाई करता है कि कल वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके बाद एआई दोनों मैसेज उसके मैसेज बॉक्स से डिलीट कर देता है ताकि नीला ये मैसेज पढ़ ही न पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का समय। नीला को रूबी का कॉल आता है और वो बोलती है कि क्या तेरी जॉय से बात हुई? तो नीला बोलती है हाँ, उसने कॉल किया था और मेरे घर मिलने भी आया था, लेकिन मैं उससे नहीं मिली। तो रूबी बोलती है एक कब की बात है? तो नीला उसे बताती है करीब एक हफ्ते पहले की बात है। तो रूबी बोलती है कि जॉय मिसिंग है और पिछले कुछ दिनों से वो अपने घर नहीं आया। तो नीला बोलती है कि गया होगा उस चुड़ैल के साथ कहीं, लेकिन रूबी बताती है ऐसा नहीं है, उसका फोन भी अनरीचेबल है। अब नीला खुद भी जॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय का फोन अभी भी अनरीचेबल था। वो अपने ग्रुप के सारे लोगों को कॉल करती है और साथ ही जॉय के सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन किसी को भी जॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब नीला जॉय के
ईमेल आईडी को खोलने की कोशिश करती है और कई बार रॉन्ग पासवर्ड डालने की वजह से उसका अकाउंट लॉक्ड हो जाता है। तो नीला जॉय की बहन सूजी को कॉल करती है, लेकिन सूजी फोन नहीं पिक करती तो चैट पर बातें करती है और नीला को बोलती है कि नीला बांद्रा पुलिस स्टेशन जाए और वहाँ जाकर इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछे कि केस की क्या अपडेट है। अब नीला बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है। जब शाम को वापस आती है तो एलन बोलता है वेलकम बैक नीला, पुलिस वालों ने क्या बताया? तो नीला बोलती है तुझे कैसे पता कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी? तो एलन बोलता है मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़े थे। तो नीला सोनाली को मैसेज करती है और फिर उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उसको कॉल करती है। तो सोनाली उस दिन के लिए सॉरी बोलती है। तो नीला सोनाली से पूछती है कि आखिर तुम लोग काम क्या करते हो? तो सोनाली बोलती है कि जो बातें मैं तुम्हें बताऊं वो बातें तुम अपने तक ही रखना, कभी किसी से शेयर मत करना। वो बताती है कि हमारा ग्रुप इंटरनेट पर हो रहे फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो जॉय के पास एक दिन मंत्रा लिमिटेड के डाटा एनालिस्ट का कॉल आया और उसने बताया कि उसके पास मंत्रा के डायरेक्टर और सीईओ का कुछ ईमेल और चैट है और जिससे उसे पता चला ये लोग पब्लिक का डाटा लेकर के कुछ बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं। पहले तो हमें भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो जॉय और मंत्रा का कांटेक्ट जिसका नाम कैरन डिसूजा है, जब दोनों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो लोग सचमुच कुछ बड़ा फ्रॉड प्लान कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जॉय सारी एविडेंस देने वाला था, लेकिन उसके बाद से जॉय मिसिंग है। तो नीला दोबारा जॉय का ईमेल ओपन करने की ट्राई करती है और इस बार उसे ओपन करने में सफल होती है। जब वो जॉय के ईमेल्स पढ़ रही होती है तो उसे एक ईमेल मिलती है कैरन डिसूजा की। कैरन डिसूजा और जॉय आपस में उसी फ्रॉड को लेकर बहुत सारी ईमेल होती हैं। तो एक ईमेल में वो पढ़ती है जिसमें लिखा होता है प्रूफ। तो कैरन डिसूजा रिप्लाई करता है और बोलता है बाकी की बातें हम स्पीक पर करेंगे। तो नीला एलन से पूछती है ये स्पीक क्या है? तो एलन बताता है स्पीक एक मैसेजिंग सिस्टम है, लेकिन इसको हम नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए टोर ब्राउजर की जरूरत होती है। तो नीला पूछती है ये टोर क्या होता है? तो एलियन बताता है टोर ब्राउजर एक सिक्योर ब्राउजर होता है और जब हम टोर ब्राउजर का यूज करते हैं तो हमारे मैसेज और हमारा नेटवर्क कोई बाहर से ट्रैक नहीं कर सकता। अक्सर इसका इस्तेमाल हैकर्स करते हैं। तो नीला अपने अलमीरा से जॉय का पुराना लैपटॉप निकालती है और स्पीक के साइट को खोलती है। तो उसे जॉय और कैरन डिसूजा के कई सारे चैट मिलते हैं जिनमें ईमेल एविडेंस भी होता है। तो वहीं नीला को एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक मिलता है जिसमें शायद जॉय ने कुछ एविडेंस सेव कर रखे थे। जब नीला उसे ओपन करने का ट्राई करती है तो देखती है वो इनक्रिप्टेड होता है और उसके लिए उसे डिक्रिप्शन कोड चाहिए होता है। तो नीला कैरन डिसूजा का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही कैरन डिसूजा की मौत हो गई। अब नीला इंटरनेट पर कैरन डिसूजा से रिलेटेड न्यूज सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि कैरन डिसूजा अपने घर पर मरा हुआ पाया गया और पुलिस का शक है कि उसके घर पर चोरी हुई थी, क्योंकि कैरन डिसूजा का मोबाइल, पर्स, लैपटॉप और पैसे वहां से गायब थे। और पुलिस ने ये भी बताया था जिस दिन कैरन डिसूजा का कत्ल हुआ उस दिन उस सोसाइटी का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। अब नीला जॉय के साथ काम कर रहे मयंक नाम के लड़के को ईमेल करती है और उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और बोलती है कि वो जॉय के बारे में कुछ बात करना चाहती है, उसे कॉल करे। और तभी नीला के लैपटॉप पर एक न्यूज पॉपअप होता है। जब वो न्यूज आर्टिकल पढ़ती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को जॉय की डेड बॉडी मिल चुकी थी। जॉय के मरने से नीला काफी दुखी हो जाती है और तभी नीला का एआई एलन बोलता है कि नीला, हमने जॉय को तुम्हारे हर फोटो और हर वीडियो से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। अब नीला जॉय को मिस कर रही थी, लेकिन उसने गुस्से में आकर खुद ही जॉय की सारी यादों को डिलीट कर दिया था। अब नीला मयंक को दोबारा मेल करती है और बोलती है कि मुझे प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में बात करनी है। और दोस्तों, ये वही दो शब्द हैं, मंत्रा लिमिटेड और प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न, जो नीला का एआई उसके कंप्यूटर में सर्च कर रहा था। और तभी उसे मयंक का वॉइस मेल आता है जिसमें मयंक बोलता है कि सबसे पहले तो जॉय
जॉय के लिए सॉरी, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हें प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में कैसे पता है। अगर तुम मुझसे कुछ महीने पहले ये बात पूछती तो मैं बोलता कि सारी दुनिया को चिल्लाकर बताऊंगा कि प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न है क्या, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। उन्होंने एक एक करके मेरे सारे जानने वालों को जान से मार दिया और मेरा भी नंबर अब आने वाला ही है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और मेरी तुझे एडवाइस है कि तू इस प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न से दूर रह, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तो नीला मयंक को चैट पर बोलती है कि मुझे जानना है कि जॉय की मौत क्यों हुई और मेरे पास वो लिंक भी है। तभी वो देखती है मयंक उसे डिक्रिप्शन की देता है, तो नीला उस की का इस्तेमाल करके उस लिंक को खोलती है तो देखती है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर थे और सारे के सारे फोल्डर प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न से रिलेटेड थे। जब वो फोल्डर्स को चेक करती है तो हम देखते हैं कि उन्होंने मंत्रा के क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक साइबर अटैक परफॉर्म करने वाले थे, जिसमें सबसे पहले उन लोगों के सिस्टम में ट्रोजन वायरस भेजते और फिर धीरे धीरे उस सिस्टम का कंट्रोल खुद ले लेते। तभी नीला की नजर एक MP4 फाइल पे होती है जिसमें लिखा होता है जॉय लास्ट वीडियो। जब नीला वो वीडियो प्ले करती है तो देखती है जॉय बोलता है कि मेरा नाम जॉय है और मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जो ग्रुप लोगों को इंटरनेट पे होने वाले फ्रॉड के बारे में जानकारी देता था। तो एक दिन हमारे पास मंत्रा लिमिटेड के डाटा एनालिस्ट का कॉल आया जिसका नाम था करण, और करण ने हमें बताया कि मंत्रा यूनिकॉर्न नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत मंत्रा अपने सारे यूजर्स के सिस्टम पर अटैक करके, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर, आपकी जानकारी इकट्ठा करेगा। वो जानकारी सिर्फ आपकी ईमेल एड्रेस नहीं होगी, वो आपका बैंक अकाउंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके पासवर्ड, आपका पर्सनल डाटा, कुछ भी हो, वो सारी इंफॉर्मेशन बिना आपसे पूछे कलेक्ट कर लेंगे और जिसका इस्तेमाल वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो मैंने और करण ने डिसाइड किया कि हमें सारी इंफॉर्मेशन इस देश की साइबर सिक्योरिटी सेल को दे देंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ कर पाते उन लोगों ने करण का मर्डर कर दिया। करण के घर पे कोई चोरी नहीं हुई थी, वो सब एक दिखावा है। एक्चुअली करण का मर्डर हुआ था और ये मर्डर मंत्रा ग्रुप ने करवाया है और हो सकता है कुछ दिनों बाद आप लोगों को मेरी भी डेड बॉडी मिले। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लेना कि मेरा मर्डर मंत्रा ग्रुप ने करवाया है। और जॉय बताता है कि मंत्रा वालों ने एक AI टूल लॉन्च किया है और उस AI टूल के माध्यम से वो लोग आप पर नजर रखेंगे और आपकी जिंदगी में ऐसे शामिल हो जाएंगे जैसे आपके फैमिली का मेंबर, और वो AI ऐप धीरे धीरे आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मंत्रा अनलिमिटेड को भेज देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ही उसे परमिशन दिया होगा ये सब करने के लिए। अब नीला अपने AI के बारे में चेक करती है और देखकर शौक रह जाती है, क्योंकि उसका AI भी मंत्रा अनलिमिटेड द्वारा ही बनाया गया था और मंत्रा जब चाहेगा आपकी आवाज या आपका फेस का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। और हमने देखा भी कि नीला का AI 24 घंटे उस पर नजर रखता था कि नीला पूरा दिन क्या करती है, इंटरनेट पे क्या सर्च करती है, किस टाइप के मैसेज उसे आते हैं और किस टाइप के लोगों से वो चैट करती है। अब नीला अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मुझे मंत्रा के ऊपर केस करना है और जॉय ने मंत्रा के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए हैं और जॉय का मर्डर भी मंत्रा वालों ने ही कराया है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तेरे पास कोई प्रूफ है कि जॉय का मर्डर मंत्रा वालों ने कराया है? तो नीला बोलती है नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो चुपचाप घर बैठ जा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। मंत्रा के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है और तू इस केस को बुरी तरह हार जाएगी और फंस भी जाएगी। तो नीला डिसाइड करती है कि वो सारे वीडियो और सारे एविडेंस सोशल साइट पर अपलोड कर देगी। लेकिन जैसे ही नीला ये वीडियो सोशल साइट पर अपलोड करती है वो देखकर चौंक जाती है। वीडियो तो वही था लेकिन उसका ऑडियो पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि जॉय उस वीडियो में बोलता है कि मेरी जान खतरे में है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नीला अवस्थी मुझे जान से मारना चाहती है। और वो ये भी बताता है कि नीला इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और यही वजह है कि उसने मुझसे ब्रेकअप प्लान किया और ब्रेकअप के बाद उसने डिजिटल दुनिया से मेरी सारे फोटो इरेज करवा दी। और मुझे लगता है कि नीला मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुकी है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। अगर मेरी डेड बॉडी पाई जाए तो इसका मतलब मेरा मर्डर नीला ने ही किया है और मैंने कुछ ऐसा किया है कि आखिर में ये वीडियो नीला के ही अकाउंट से पोस्ट होगा। अब हम देखते हैं नीला को अरेस्ट कर लिया जाता है जॉय के मर्डर के इल्जाम में और पुलिस को एविडेंस के रूप में वो चैट मैसेज मिलता है जब जॉय ने नीला को वहाँ पर बुलाया था
और नीला ने जवाब में बोला था कि मैं वहां आ जाऊंगी। हालांकि ये मैसेज एआई ने किए थे, लेकिन मैसेज तो नीला के अकाउंट से ही सेंड किया गया था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं नीला से मिलने उसकी फ्रेंड आती है और उसके साथ मंत्रा ग्रुप का लॉयर भी होता है जिसका नाम मनीष है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मंत्रा चाहती है कि जो भी आरोप आपने मंत्रा कंपनी पर लगाए हैं वो सब वापस कर लीजिए और मंत्रा भी आपको इस केस से बाहर निकाल देगी ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो नीला बोलती है अगर मैं मना कर दूं तो मनीष बोलता है तो कोई बात नहीं, लंबे समय तक आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहोगे और जो भी पैसे आपने पिछले 3 महीने में मंत्रा के द्वारा कमाए हैं वो सब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च कर दोगे। और आप जानते हो कि हम चाहेंगे कि ये न्यूज हर न्यूज चैनल पर महीनों तक चले और आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीला अपने पेरेंट्स के साथ होती है। इसका मतलब नीला ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया होगा और इसी वजह से आज वो जेल से बाहर अपने पेरेंट्स के साथ है। और हम देखते हैं अब नीला की लाइफ पहले जैसी नहीं थी। वो अपने फादर के दुकान पर काम करती है, लेकिन जब भी वो बाहर जाती है तो मास्क कवर कर लेती है क्योंकि जब भी वो पब्लिक प्लेस में होती है लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। अब एक दिन नीला रास्ते से जा रही होती है, तभी उसकी नजर CTRL यानी कि कंट्रोल AI ऐप के एडवर्टाइज बोर्ड पर पड़ती है। नीला घर जाकर फिर से कंट्रोल पर एक नया अकाउंट बनाती है और जब वो अवतार सेलेक्ट करती है तो देखती है जॉय का इमेज वहां होता है। तो नीला जॉय को ही अपना अवतार सेलेक्ट कर लेती है। अब नीला जॉय के अवतार से तो बात करती है, लेकिन नीला को जॉय के साथ बिताए हुए वो पुराने पल याद आते हैं और जिनको याद करके वो काफी इमोशनल हो जाती है, काफी उदास हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।